हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। ठीक है, मैं हूँ आपका कमल सैनी, कमल सर, एज अ के एस सर टी। ठीक है, तो हमारे पास अब हम आगे स्टार्ट करते हैं मेनली वापस वही हमारा प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा था लाइट। चैप्टर नंबर 9 हमारा है। ठीक है, लगभग बेसिक से चलते हुए हम कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, जो मेन फिनोमिना है हमारा, क्या है? मेन फिनोमिना है। क्लास 10 में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही बेटा मेन फिनोमिना है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, थ्योरी पार्ट जो भी है यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मेनली हमने क्या समझा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा रिविजन हम करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारे पास? बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि हमारी जो भी लाइट है वो क्या होगी? ओपेक सरफेस से क्या होगी? जब वापस से रिफ्लेक्ट होगी या बाउंस बैक होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है? ओपेक सरफेस की जो मैंने बात की थी, ओपेक सरफेस हमारा होना जरूरी है। अब ओपेक सरफेस के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, ओपेक सरफेस के हमारे क्या क्या एग्जांपल होते हैं? मिरर हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है? ओपेक सरफेस का एग्जांपल होती है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपको कंप्लीटली दिख जाए। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, सिंपली देखो कि हमारे पास क्या होगा। देखो, यहाँ से ये लाइट रेज है। ठीक है, ये लाइट रे को क्या कर रहा हूं मैं? इंसिडेंट करवा रहा हूँ, फॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये लाइट रे क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही है? यहाँ पर जा रही है। ठीक है, देखो, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लाइट रे है, देखो, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, चलो कोई ना, इसमें हम दोबारा एक बार कंप्लीट करेंगे इस चीज को बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास क्या होगा? देखो, ओपेक सरफेस जो होता है, मैंने कल भी तुम्हें एक डायग्राम बनवाया था जिसमें हमारे पास ये क्या था? ओपेक सरफेस था। कोई भी लाइट रेज यहाँ पर क्या हुई? स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हुई? यहाँ से बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि जो लाइट रे स्ट्राइक होती है, ठीक है, जो लाइट रे स्ट्राइक होती है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइट रे स्ट्राइक जहां पर होती है, जिस पॉइंट पर होती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या कहते हैं? पी ओ आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है बेटा? ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ओपेक सरफेस पर होता है। कहाँ पे होता है? ओपेक सरफेस पर। मींस हमारी जो स्ट्राइकिंग लाइट है, ठीक है, या इंसिडेंट जो रे है, वो ओपेक सरफेस पर जहां पर टच करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं उसे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अभी इनकी सबकी डेफिनेशन में तुम्हें नॉर्मली वापस से रिवाइज करवा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एक दो डेफिनेशन हम लिखेंगे, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब इसमें देखो, मेनली इसके अलावा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। जब हमारी लाइट रे क्या कर रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वापस क्या कर रही है? बाउंस बैक कर रही है। क्या कर रही है? वापस से बाउंस बैक कर रही है। तो ये बाउंस बैक होने वाली लाइट को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड। एक मिनट, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे थी, ये हमारे पास क्या हो गई?
रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो, तो यहाँ तक ये हमारी 3 डेफिनेशन थी, जिसमें हमारे पास क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओपेक सरफेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मेनली हमारे पास अगर फर्स्ट डेफिनेशन की मैं बात करूं तो व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट विच इज स्ट्राइक ऑन, बेटा अगर चाहो तो आप चाहो तो आप आपके जो हैंड रिटन नोट्स है उनमें लिख सकते हो, वरना मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ पे एक बार लिख कर दे ही देता हूँ, जिससे आपको भी इजीनेस होगी। अच्छा, इनकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है कहीं पर भी, बट फिर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता रहे व्हाट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? द रे ऑफ light, the ray of light the ray of light that strike on object is called incident ray, is called incident ray। ठीक है, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर जो लिखेंगे वो बेटा लिखेंगे IR। ठीक है, चलो, ठीक है, एक बार यहाँ पे जो भी आप लिखा हुआ है, चाहे तो इंसिडेंट रे की जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, वरना सिंपली हमें ये लर्न करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी इंसिडेंट रे के बाद? हमारी डेफिनेशन होगी किसकी? रिफ्लेक्टेड रे की। ठीक है, ये बेटा एल है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग में जो एल आता है वो मैंने लगाया ताकि हम बाद में क्या कर सकें, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या कर सकें, डिफरेंस पता कर सकें। देखो, तो रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द रे ऑफ लाइट that return from opaque surface return from opaque surface and भी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, that return from opaque surface after reflection is called reflection of, sorry, हाँ, reflected ray। ठीक है, चलो इसको भी आप लिख सकते हैं कंप्लीटली, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की होगी डेफिनेशन। जनरल टर्म से बेटा जो हमारे काम आएगी आगे रिफ्लेक्शन में, डायग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
the point on opaque surface, या द पॉइंट ऑफ opaque surface की जगह लिखो द पॉइंट ऑन object where incident ray the point on object where incident ray is struck is called point of incidence. ठीक है, इसको भी लिख लो. इस स्ट्राइक की जो बेटे स्ट्राइक्स कर लो. द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स. सिंपल. ठीक है, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. चलो, ये हमारी तीनों जनरल टर्म्स हो गई. ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे. पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करने से पहले दो टर्म में तुम्हें और बताता हूँ, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. देन उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेन जो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, उनके बारे में. ठीक है, चलो देखो, अब ये जो डायग्राम था इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ. ठीक है, देखो माना पहले हम कैसे सरफेस ले रहे थे, वर्टिकल सरफेस ले रहे थे, अब हम हॉरिजॉन्टली सरफेस ले रहे हैं. हमें जो सरफेस लेनी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इस पे कोई सोर्स से, ठीक है, इस सोर्स से लाइट रेज आई. ठीक है, वो लाइट रेज क्या की, इस पर इंसिडेंट हुई. ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, इस पर नॉर्मल बनाएंगे. क्या बनाएंगे बेटा? इस पर नॉर्मल बनाएंगे. किस पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. किस पर बनाएंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. ठीक है, देखो नॉर्मल मीन्स हमारे पास इस सरफेस से परपेंडिकुलर बनाना है हमें. तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर कैसे बनेगा बेटा? कंप्लीटली इस तरीके से. ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको जो इंसिडेंट रे थी हमारी, इस इंसिडेंट रे को क्या करूंगा, यहाँ से बाउंस बैक होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो ये बाउंस बैक होकर कहाँ चली जाएगी? इस तरीके से चली जाएगी बेटा. ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे. क्या होगी बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI. ये हमारा ओपेक सरफेस हो गया. इसे हम क्या कह रहे हैं? नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर. ठीक है, जो 90 डिग्री पर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, दो टर्म में तो मैं बोल रहा था, मैंने कहा दो टर्म के बारे में हम और बात करेंगे. देन उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. देखो मेनली अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दिस एंगल एंड ये, ठीक है, जिन एंगल्स का नेम हम स्पेसिफाई करते हैं. अच्छा, कैसे स्पेसिफाई करते हैं इसका? इसे तो हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं बेटा? और इसका सिंबल होता है एंगल I और एंगल R. हम कहते हैं इसे एंगल ऑफ
इंसिडेंस, ठीक है, और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा वहां नहीं दिखेगा, अभी मैं साइड में लिख दूंगा पूरी चीज, डेफिनेशन भी हम इसकी लिखेंगे, बट पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका, एंगल आई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal to the surface, normal to the surface is called incidence angle या angle of incidence, ठीक है, is called angle of इंसिडेंस, ठीक है। मींस क्या हुआ बेटा, मेनली कि जो हमारी सोर्स से जो लाइट रेज जा रही थी, ये लाइट रेज हमारी सरफेस के, हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा मींस ये होगा 90 डिग्री। हमारी जो लाइट इंसिडेंट रे है वो हमारी इंसिडेंट रे, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कहां से होगी, यहीं से होगी, ये हमारी रिफ्लेक्ट रे हो गई। ये रिफ्लेक्ट रे क्या करेगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम है बेटा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, बेटा ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपकी नोटबुक के जो हैंड रिटन नोट्स है उनमें भी आप इनको अंडरलाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरीके से हमारी कौन सी डेफिनेशन होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, देखो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, एंगल आर, देखो द एंगल between reflected ray and normal to the surface is called angle of reflection, angle of रिफ्लेक्शन। सेम ही डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस या ओपेक सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा याद रखना, क्योंकि यहाँ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानने में, इसको आइडेंटिफाई करने में कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए किस किस के बीच में एंगल है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों चीजें मैंने आपके यहाँ पे कंप्लीटली लिख दी है। आप चाहें तो इसको एक बार लिख लें और चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलो बेटा, आपने सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से ये सारी चीजें, ठीक है यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखो मेनली अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी रिफ्लेक्शन के बारे में जो हमारे आगे काम आने वाली है। पहला हमने देखा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक एट ऑपेक सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हमने बात की, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच रिटर्न फ्रॉम द ऑपेक सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या आफ्टर बाउंसिंग वेव, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करी, the point where incident ray is strikes is known as point of incidence, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है बेटा? ऑपेक सरफेस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी टर्म्स हैं, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल का साइन एंड दैट आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। देन उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसे हम कौन सा कहेंगे? POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारी। इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का जो भी एंगल होगा इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे बेटा इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक काफी है आज के लिए। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करते हुए बहुत स्लोली हम यहाँ से चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे हम बात करेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल। बेटा हमारा जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा लाइट चैप्टर का, ठीक है। वहां से हम शुभारंभ करेंगे हमारे न्यूमेरिकल का। तो बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।